राज्यसभा की विशेष शक्तियां। संघीय चरित्र होने के कारण राज्यसभा को दो विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं जो लोकसभा के पास नहीं हैं। यह संसद को राज्य सूची अर्थात अनुच्छेद 249 में से विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। दूसरा, यह संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है। अनुच्छेद 312 में यह निहित है। उपरोक्त बिंदुओं का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में राज्यसभा की स्थिति इतनी दुर्बल नहीं है जितनी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की। ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था में है। दूसरी ओर राज्यसभा की स्थिति उतनी शक्तिशाली भी नहीं है जितनी कि अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था में वित्तीय मामलों एवं मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के ऊपर नियंत्रण के अतिरिक्त अन्य सभी मामलों में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के बराबर ही हैं। संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार विशेष अधिकार, उन्मुक्तियां और छूटें हैं जो संसद के दोनों सदनों, इनकी समितियों और इनके सदस्यों को प्राप्त होते हैं। यह इनके कार्यों की स्वतंत्रता और प्रभावीता के लिए आवश्यक है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि संसदीय अधिकार राष्ट्रपति के लिए नहीं है, जो संसद का एक अंतरिम भाग भी है। संसदीय विशेषाधिकारों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। वे अधिकार जिन्हें संसद के दोनों सदन सामूहिक रूप से प्राप्त करते हैं तथा वे अधिकार जिनका उपयोग सदस्य व्यक्तिगत रूप से करते हैं। सामूहिक विशेषाधिकार। संसद के दोनों सदनों के संबंध में सामूहिक विशेषाधिकार निम्न है। इसे अपनी रिपोर्ट, वाद विवाद और कार्यवाही को प्रकाशित करने तथा अन्य को भी इससे प्रकाशित न करने देने का भी अधिकार है। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सदन की पूर्व अनुमति बिना संसद की कार्यवाही की सही रिपोर्ट की प्रकाशन की प्रेस की स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित किया, किंतु यह सदन की गुप्त बैठकों के मामलों में लागू नहीं है। यह अपनी कार्यवाही से अतिथियों को बाहर कर सकती है तथा कुछ आवश्यक मामलों पर विचार विमर्श हेतु गुप्त बैठक कर सकती है। यह अपनी कार्यवाही के संचालन कार्य के प्रबंध तथा इन मामलों के निर्णय हेतु नियम बना सकती है। यह सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों को इसके विशेष अधिकारों के हनन
या सदन की अवमानना करने पर निर्मित चेतावनी या कारावास दंड दे सकती है। इसे किसी सदस्य की बंदी, अवरोध, अपराध सिद्धि, कारावास या मुक्त संबंधी तात्कालिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यह जांच कर सकती है तथा गवाह की उपस्थिति तथा संबंधित पेपर तथा विकास के लिए आदेश दे सकती है। न्यायालय सदन या इसकी समिति की कार्यवाही की जांच के लिए निषेधित है। साधन क्षेत्र में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति बंदी नहीं बनाया जा सकता है और न ही कोई कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। व्यक्तिगत विशेषाधिकार। व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित विशेषाधिकार निम्न हैं। उन्हें संसद की कार्यवाही के दौरान, कार्यवाही चलने से 40 दिन पूर्व तथा बंद होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता। यह अधिकार केवल नागरिक मुकदमों में उपलब्ध है तथा आपराधिक तथा प्रतिबंधात्मक निषेध मामलों में नहीं। उन्हें संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है। कोई सदस्य संसद या इसकी समिति में दिए गए वक्तव्य या मत के लिए किसी भी न्यायालय की किसी भी कार्यवाही के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह स्वतंत्रता संविधान के प्रावधान तथा संसद की कार्यवाही के नियम एवं स्थायी आदेश के संचालन से संबंधित है। वे न्याय निर्णयन सेवा से मुक्त हैं। वे संसद के सत्र में किसी न्यायालय में लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकते हैं। विशेषाधिकारों के स्रोत। मूल रूप में संविधान अनुच्छेद 105 में 2 विशेषाधिकार बताए गए हैं। यह है संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता तथा इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। अन्य विशेष अधिकारों के संदर्भ में यह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, इसकी समितियों तथा आरंभ से इसके सदस्यों की तरह समान है, जब तक कि संसद द्वारा घोषित न हो। 1978 का 44वां संशोधन अधिनियम कहता है कि संसद के दोनों सदनों के अन्य विशेषाधिकार इसकी समितियों और सदस्यों को आरंभ होने की तिथि 20 जून 1979 से ही प्राप्त हो गए। इसका अर्थ है कि अन्य विशेष अधिकारों के संदर्भ में सभी स्थिति समान रहेगी। संसद की संप्रभुता। संसद की संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से संबंधित है। संप्रभुता का मतलब राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। ग्रेट ब्रिटेन में सर्वोच्च शक्ति संसद में निहित है। इसके प्रभाव एवं न्याय क्षेत्र पर वहाँ कोई विधिक प्रतिबंध नहीं है। अतः संसद की संप्रभुता ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था की
महत्वपूर्ण विशेषता है। ब्रिटेन में सर्वोच्च शक्ति संसद में निहित है। ब्रिटिश न्यायवादी एवी डायसी के मतानुसार इस सिद्धांत के 3 अनुप्रयोग हैं। संसद किसी कानून को संशोधित, प्रतिस्थापित या विधि को निर्देशित कर सकती है। ब्रिटिश राजनीतिक विश्लेषक डी लोलमे कहते हैं कि ब्रिटिश संसद एक महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। संसद संवैधानिक कानूनों को उसी प्रक्रिया की तरह बना सकती है जैसे साधारण कानून। दूसरे शब्दों में, ब्रिटिश संसद में सांविधिक प्रभाव एवं विधिक प्रभाव में कोई अंतर नहीं है। संसदीय विधि को न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं कर सकती जिससे वह असंवैधानिक हो जाए। दूसरे शब्दों में, ब्रिटेन में न्यायिक समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय संसद को संप्रभु इकाई नहीं कहा जा सकता है, जैसा कि इसके प्रभाव व न्याय क्षेत्र में न्यायिक अवरोध है। जो तत्व भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करते हैं वे हैं संविधान की लिखित प्रकृति, सरकार की संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था, मूल अधिकार। हमारे देश का संविधान मूलभूत विधि है। इसमें संघ सरकार के 3 अंगों के लाभ क्षेत्र, प्रभाव एवं उनके आपस में संबंधों को परिभाषित किया गया है। इस तरह संविधान से उत्तर संसद के पास क्रियान्वयन को कुछ नहीं है। तो आज यहीं पर टॉपिक समाप्त करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों के सम्मुख पहुँचे और आप लोग जो है इससे लाभ उठाएं, अपने करियर में सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।